डूम्सडे को लीड करने वाली सबसे पहली मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट एयर अब थिएटर्स में है और ये मूवी वाकई में टू द पॉइंट है, क्योंकि जहां इसकी स्टोरी लाइन एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंट है तो दूसरी तरफ इसके एस्थेटिक्स और सेटअप जो कि F4 फैंस के लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक है। तो ये मूवी की सेटिंग अर्थ 828 पर है, जहां पर रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन चार एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं और कुछ गलतियों की वजह से उनका जीन म्यूटेट हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो वापस आते हैं तो वो कुछ सुपर पावर्स के साथ आते हैं। हालांकि हमें ये बैक स्टोरी दिखाई नहीं गई है, पर एक इंटरव्यू के दौरान ये सब सिर्फ बताई गई है। तो आगे की मूवी में हमें दिखाया जाता है कि हमारे सुपर हीरोज अपनी 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट ही कर रहे होते कि इतने में सिल्वर सर्फर आती है एक वार्निंग के साथ। तो जो सिल्वर सर्फर कैरेक्टर इस मूवी में है वो अपने प्लानेट को बचाने के लिए गैलेक्टस को सरेंडर कर देती है, उसे सर्व करने लगती है। इस मूवी के एक पॉइंट पे हमें इस यूनिवर्स की सिल्वर सर्फर की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जिससे हमें इससे एक कनेक्शन फील होती है। और अगर बात करें गैलेक्टस की, तो भाई गैलेक्टस जो है वो एक कॉस्मिक बीइंग है जो अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए प्लैनेट्स खाता है और वो यही करने अर्थ 828 पे आने वाला है। तो फैंटास्टिक फोर अपने स्पेस शटल से गैलेक्टस के पास नेगोशिएट करने जाते हैं और गैलेक्टस बदले में उनके प्लैनेट्स के बदले में उनसे उनका बच्चा डिमांड करता है। और वहीं पे हमें मूवी की वन ऑफ द बेस्ट सिनेमैटिक सीन दिखाई जाती है। दरअसल ये सारे इवेंट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, जो है फ्रैंकलिन रिचर्ड, वो बच्चा जो सूस जन्म देने वाली होती है। इस सिनारियो में आखिर फ्रैंकलिन रिचर्ड इतना ज़रूरी क्यों है? क्या वो इतना पावरफुल कैरेक्टर है या फिर सुपर हीरोज खत्म हो गए मार्वल के पास? अगर कॉमिक्स के हिसाब से बात करें तो फ्रैंकलिन रिचर्ड मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है। जैसे कि इस बंदे के पास एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और इमोर्टैलिटी जैसे सुपर पावर्स हैं। इनके अलावा इस बच्चे के पास दो बहुत ही सिग्निफिकेंट सुपर पावर्स हैं। पहला कि ये मल्टीपल यूनिवर्स क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और दूसरी पावर है ये बच्चा रियलिटी भी अल्टर कर सकता है। अब आप सब समझ पा रहे होंगे कि ये बच्चा डूम और गैलेक्टस के लिए कितना ज़रूरी है। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो इसके VFX देख के ऐसा लगता है कि एकदम नीट फीलिंग है, मतलब जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर भरपूर है। जैसे कि वो ब्लैक होल वाला सीन, एक सीन है जिसमें हमें ब्लैक होल दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ फ्रेम्स दिखाए जाते हैं। ऐसे नहीं लगता है कि मार्वल हमसे VFX में कंजूसी कर रहा है। तो भाई इस मूवी के एक्शन से मैं इम्प्रेस हूँ, क्योंकि क्लाइमैक्स में एक सीन है जिसमें सू स्टॉर्म गैलेक्टस को एक पोर्टल में ढकेल देती है, लिटरली ढकेल देती है, वो भी सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। जैसे कि हमने पहले इस मूवी के बारे में डिस्कस किया था, ये मूवी अपने पर्पस को बेहतर तरीके से सर्व करती है और वहीं पर इसकी स्टोरी लाइन अपने आने वाले मार्वल मूवीज़ को बखूबी कनेक्ट करती है। इस मूवी के डायरेक्टर है मैट शैकमैन, जिनसे मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी, पर वाकई उन्होंने बहुत उम्दा काम किया। अगर मैं इन सब को एक लाइन में सम अप करूँ या फिर कंक्लूड करूँ तो ये मूवी अच्छी है, देखने लायक है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली अगर आप विक्टर वॉन डूम को देखने जा रहे हो तो आपको बहुत अफसोस होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, और आखिर में आपको एक हरा चादर दिखा दिया जाएगा जो कि मजाक है।